हमारे कॉलेज में ना हमें ये सिखाया जाता था कि आपके रेज्यूमे के अंदर क्या पॉइंट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो पॉइंट्स किस तरह से प्रेजेंटेड हैं। मेरी पहली जॉब लगी थी 28 lakhs पर एनम की इन अ कंपनी कॉल्ड कैडबरी, जहाँ पे मैं एक एरिया सेल्स मैनेजर थी। आज मैं आपके साथ वो रेज्यूमे का फॉर्मेट शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ नोट कि मैं ये नहीं कह रही कि उस रेज्यूमे में पॉइंट्स कैसे थे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स और मेरे बैचमेट्स के थे, लेकिन वो पॉइंट्स मैंने प्रेजेंट किस तरह से किए थे वो इम्पॉर्टेंट है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम श्वेता अरोड़ा है। मैं IIM अहमदाबाद की ग्रेजुएट हूँ और ये चैनल मैंने एजुकेशन और करियर के लिए बनाया है ताकि जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इस वीडियो को बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रखते हैं। अगर आप ये रेज्यूमे फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में ऐड कर दूंगी। लेट अस स्टार्ट विद द रेज्यूमे। इसके अंदर टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हेडर, एजुकेशन, academic achievements, internships या work experience, positions of responsibility and extracurricular activities। इन्हें हम IIM अहमदाबाद में buckets के नाम से कहा करते थे। जितना आपकी हर bucket equal size की होती है, यानी कि एक जैसी दिखाई देती है, उतना आपका CV balanced माना जाता है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज अप्रिशिएट करती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हेडर के साथ। हेडर में ऊपर आपका नाम, आपकी एज, उसके अलावा आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रेज्यूमे के सबसे एंड में भी लिख सकते हो। एक स्पेशल कॉलम जो मैंने अपने रेज्यूमे में बनाया था उसे बोलते हैं हाइलाइटर सेक्शन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मेरे रेज्यूमे के अंदर जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहती थी वो मैंने सबसे टॉप पे लिख दी थी, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर आपका रेज्यूमे ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू करता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सारा रेज्यूमे अच्छे से ना पढ़ पाए। तो आपकी जो भी अचीवमेंट आप जरूर हाईलाइट करना चाहते हो उसे यहाँ टॉप पे लिखो। दूसरा सेक्शन था एजुकेशन का। एजुकेशन के अंदर आप अपना कोर्स, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, आपके मार्क्स, अपना रैंक और उसका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिखते हो। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप ये रैंक का कॉलम स्किप भी कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इसको जरूर मेंशन करो। दूसरा, आप अपनी एजुकेशन को हमेशा लेटेस्ट फर्स्ट फॉर्मेट में लिखते हो, यानी कि अगर मेरी ग्रेजुएशन मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी जिस समय मैंने ये रेज्यूमे बनाया तो वो सबसे ऊपर आई थी। तीसरा पॉइंट, आप सिंपली अपना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिख सकते हो, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2015 से 18 तक कंप्लीट की, लेकिन अगर मैं 2018 लिखूंगी तो भी काफी है। थर्ड बकेट इज एकेडमिक अचीवमेंट्स, यानी कि वो अचीवमेंट्स जो आपकी स्टडीज के साथ रिलेटेड होती हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी जरूरी नहीं है, जिसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपकी जो लेटेस्ट अचीवमेंट है वो ऊपर आए या लास्ट में आए। आपको अपने ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से अचीवमेंट्स मेंशन करनी चाहिए, यानी कि जो भी अचीवमेंट आपको लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बड़ी है उसको आप सबसे पहले लिखते हो। दूसरा पॉइंट, आपको ना बुलेट पॉइंट्स यूज करने चाहिए और एक लाइन में एक ही चीज मेंशन करनी चाहिए, ना तो पीछे बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ो और ना ही 2 लाइन्स के अंदर पॉइंट को कवर करो। सिंपल एक लाइन और आगे बुलेट पॉइंट लगा दो। तीसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा नंबर्स को यूज करना चाहिए। जब कोई भी अचीवमेंट के अंदर आप नंबर्स यूज करते हो ना, वो और ज्यादा इंपैक्टफुल लगने लगती है। जैसे आप मेरे पॉइंट्स में देखो, मैंने बहुत सारे नंबर्स मेंशन किए हैं। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है कि आप बोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो स्कॉलरशिप का नाम आप बोल्ड में मेंशन कर सकते हो। इस तरह जो भी चीज आप हाईलाइट करना चाहते हो उसके लिए बोल्ड यूज करो। फोर्थ बकेट होता है इंटर्नशिप्स या वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सिंपली इंटर्नशिप्स लिख सकते हो। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये देखने वाला है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम होता है उसके अंदर आप 2-3 चीजें मेंशन करते हो, जैसे कि कंपनी का नाम या आपका रोल क्या था उस कंपनी के अंदर। और एक और चीज है जो मैंने मेंशन नहीं की पर आप कर सकते हो, विच इज ड्यूरेशन, कि आपने कितने महीने की इंटर्नशिप की। दूसरी चीज, आपको किसी भी इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को इलैबोरेट करना चाहिए, विच मीन्स कि आप कम से कम 2 पॉइंट जरूर लिखोगे कि आपने वहां पे क्या किया। अदरवाइज सोचो, अगर आप एक ही पॉइंट लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। तीसरी चीज, आपको इम्पैक्ट शो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये भी बोल सकती थी कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की, लेकिन अगर मैंने ये बोला कि उसकी वजह से व्यूज कितने बढ़े, लाइक्स कितने बढ़े, एंगेजमेंट कितना बढ़ा या कितनी रजिस्ट्रेशंस हुई, तो वहां पे मैं इम्पैक्ट शो कर रही हूँ। फाइनली, आपको पावर वर्ब्स यूज करने चाहिए, यानी कि कहने को तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आई लेड अ टीम, लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई डायरेक्टेड अ टीम और आई स्पीयर हेडेड अ टीम, तो आप उसी वर्ब को बहुत ज्यादा पावर दे देते हो। सो ऐसे वर्ब्स को यूज करो।
फिफ्थ बकेट होती है पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि हमने स्कूल या कॉलेज या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन एज्यूम की। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट वही है कि आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसे मेंशन करते हो। जैसे कि पीडीएवी यानी कि पुलिस डीएवी एक्चुअली में मेरा स्कूल है, लेकिन उसे मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। ऑन द अदर हैंड केएमसी विच इज किरोड़ीमल कॉलेज मेरा अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है और उससे मैंने ऊपर मेंशन किया है। सो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो सबसे पहले करके आए हो वो पहले मेंशन करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है उन्हें टॉप पे लिखो। दूसरा पॉइंट, अवॉइड लोकल लिंगो। लोकल लिंगो का मतलब ये नहीं कि मुझे हिंदी या पंजाबी जो लैंग्वेज है उस लोकेलिटी की उसको अवॉइड करना है। उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स या टर्म्स हैं जिसका मतलब सिर्फ आप ही को पता होगा या आपकी सोसाइटी को ही पता होगा, वो यूज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कॉलेज के अंदर एक फेस्ट हुआ करता था जिसका नाम था लेविटेट। अब अगर मैं लिख दूं कि आई वॉज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ लेविटेट तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इस केस में आपको लेविटेट को भी मेंशन करना पड़ेगा कि वो एक फेस्ट था जो हम ऑर्गेनाइज करते थे, उसका इतना बड़ा फुटफॉल था, ताकि अगर कोई भी रिक्रूटर आपका रेज्यूमे पढ़ रहा है तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या चीज है। थर्ड पॉइंट इज सेल योर अचीवमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अक्सर ऐसा कहा जाता था कि एक सिंपल सी अचीवमेंट को भी आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो अगर आपको सेलिंग का आर्ट आता हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने प्लेसमेंट सेल के पॉइंट के अंडर मेंशन किया है कि ओवरऑल हमारी जो मैक्सिमम सीटीसी थी वो इंक्रीज हो गई बाय 18%। लेकिन आप सोचो कि क्या वो सिर्फ मेरे एफर्ट की वजह से हुई होगी या पूरे प्लेसमेंट सेल के एफर्ट की वजह से। सिमिलरली अगर मैंने ये लिखा कि टोटल 100 ड्राइव्स कंडक्ट हुई जिसमें से 28 की मैं पीओसी थी, तो मैं अकेली पीओसी तो नहीं होंगी, बहुत सारे और लोग भी उस ड्राइव का पार्ट होंगे, लेकिन मैंने स्टिल ये चीज मेंशन की। तो आप अपने रेज्यूमे के अंदर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या जिस टीम का आप पार्ट थे, उस टीम के अचीवमेंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। द सिक्स्थ एंड द फाइनल बकेट इज दैट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। ये वो अचीवमेंट्स हैं जो आपके एकेडमिक्स यानी कि स्टडीज के अलावा होती हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी किसी भी अचीवमेंट को छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको लगेगा कि ये थोड़ी लिखेंगे, पर वो पॉइंट्स भी यहाँ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपने स्कूल के अंदर हेल्पेज इंडिया में डोनेट किया होगा और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला होगा, तो मैंने यहाँ पर सोशल बकेट के अंदर इवन उस पॉइंट को मेंशन कर रखा है। दूसरी चीज, आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप देखो तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के स्टार्टिंग में विनर लिखा हुआ है। रादर देन राइटिंग 1 और फर्स्ट और रैंक 1, मैंने सबके आगे एक जैसा वर्ड इस्तेमाल किया है। इससे आपको एक कंसिस्टेंसी इफेक्ट दिखाई देता है। जब कोई भी रेज्यूमे पढ़ेगा उसको बार बार अगर विनर 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 दिखाई देगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, रादर देन अगर लिखा हो फर्स्ट पोजीशन, रैंक 1, 1 आउट ऑफ 24, तो वो सब फर्क दिखाने की बजाय आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। थर्ड पॉइंट इज कि अपनी हॉबीज को सिर्फ लिस्ट डाउन मत करो, इंस्टेड उन्हें बूस्ट करके दिखाओ, उनका इम्पैक्ट दिखाओ। जैसे राइटिंग मेरी एक हॉबी थी, लेकिन मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि हॉबी में राइटिंग, मैंने ये लिखा कि मैं कोरा के ऊपर लिखा करती थी जिसकी वजह से मेरे इतने आंसर्स, इतने फॉलोअर्स, इतना अवार्ड मिला मेरे को। सिमिलरली अगर मैं बैडमिंटन में इंटरेस्टेड थी तो मैंने सिर्फ ये मेंशन नहीं किया कि मैं इंटरेस्टेड थी, लेकिन अगर किसी भी छोटी सी अचीवमेंट का भी उसके साथ कोई रिलेशन है तो मैंने उसे भी मेंशन किया। सो ये वो 6 बकेट्स हैं जो अगर आपके रेज्यूमे के अंदर आती हैं और इस तरह से इम्पैक्टफुली प्रेजेंट की जाती हैं तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की हो। अगर आप कोई और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो सिंपली comment कर दो, I will definitely make a video on that topic. Thank you so much for watching this guys and see you the next time.